Assalamu alaikum students, welcome in channel Linguistics with Huran. Hope you all are fine. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लोग भी कर सकते हैं, किसी भी बीएस में जहाँ भी आउटलाइन में है वो भी इसको कर सकते हैं, और जिसने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर टू एग्री विद ईच अदर। कॉमन वर्ड्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखें। क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर होता है, परफॉर्मर होता है, और इसमें पर्सन, प्लेस और थिंग होती है। ठीक है, सब्जेक्ट की टू टाइप्स हैं, एक नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं और एक कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट जो होते हैं वो जैसे कि वाटर है, पुलिस है, कार है, इस जो विदाउट डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। डिटर्मिनर होते हैं जैसे आगे कंप्लीट सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसमें ये जो माई, बेस्ट है, तो ये डिटर्मिनर है, मॉडिफायर है। ठीक है, तो जो विदाउट मॉडिफायर होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, और जो विद डिटर्मिनर मॉडिफायर होते हैं वो कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक्शन होता है और वर्ब इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग होती है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, इसके आलमोस्ट हैं जी कोई 14 रूल्स। सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स आते हैं और पूरा सब्जेक्ट्स के साथ पूरा वर्ब आते हैं। जिस तरह ये अगर डॉक्टर है तो इसके साथ हैज़ हैव आएगा, आए है तो इज़ एम आएगा, अगर प्लूरल है तो डॉक्टर्स है, ऐसा है तो साथ आर आएगा। ठीक है, दे है तो वर और हैव आएगा। सब्जेक्ट सेकंड रूल जो है वो है कि सब्जेक्ट वन वर्ब एग्रीमेंट। इसमें डियर स्टूडेंट सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि दो सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में या सब्जेक्ट वाले पार्ट में, उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा। ठीक है, और वो जो दो सब्जेक्ट होंगे उनमें ये सारे वर्ड्स जो ऊपर लिस्ट दी हुई है उनमें से कोई ना कोई वर्ड भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ये ना कि शूज़ इन दी बॉक्स, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हो गए। आर नाइस। अब ये देखें, जो इन दी का वर्ड है ना वो ऊपर आया हुआ है सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो जब ये सारे वर्ड्स हों दो सब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो फिर हमने सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना होता है। अब बॉक्स के अकॉर्डिंग नहीं, शूज़ के अकॉर्डिंग आर लगेगा। और कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगाना है, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, और कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर हैं, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं, ये आपने याद करना है। याद करेंगे तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, मसलन इंफॉर्मेशन, एडवाइस, स्प्रेड, सच एज। ये बेसिकली अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। पनिशमेंट, पोइट्री, सोप, वर्क, ठीक है, ऑपरेटर्स, तो इनके ये सिंगुलर होते हैं। मसलन इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग। तो डियर स्टूडेंट, इन तमाम वर्ड्स को काउंटेबल बनाने के लिए हम इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। पीस ऑफ, पीसीस ऑफ, एन एक्ट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ग्लास ऑफ, प्लेट ऑफ। नेक्स्ट आप खुद पढ़ लें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4 को। ये रूल नंबर 4 जो है, इसमें ये कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, कैलगरी, पुलिस, पीपल, गैंट्री और वर्बन जैसे ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं ये बेसिकली प्लूरल वर्ब हैं। दीज कैटल आर ग्रेजिंग, पुलिस आर चेसिंग द रॉबर्स। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। अगर ये इनके डिसीजंस और ये यूनाइटेड हैं तो ये सिंगुलर आएंगे, अगर ये डिवाइडेड हैं तो ये प्लूरल आएंगे। ठीक है, क्लास, कैबिनेट, बोर्ड, पार्लियामेंट, असम्बली वगैरह इस तरह के वर्ड हैं। बाकी भी लिस्ट आप पढ़ लें।
तो अगर ये देखें एग्जांपल देखें कि द ज्यूरी इज़ अनयूनानिमस इन इट्स डिसीजन, ठीक है, तो ये यूनाइटेड है, सबका एक फैसला। द ज्यूरी आर नॉट अनयूनानिमस इन देयर डिसीजन, तो इसका मतलब है कि उनके जो राय है वो सेम नहीं है, ये वो डिवाइडेड है, ठीक है। अकॉर्डिंगली सिंगुलर होंगे, यूनाइटेड है इनके डिसीजन और काम, तो फिर सिंगुलर हैं। अगर ये अलग अलग हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर प्लूरल आएंगे, ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसमें गूगल, ग्लासेस, सीजर, सॉक्स, ट्राउज़र, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। ये बेसिकली प्लूरल नाउन्स होते हैं। मसलन दीज ट्राउज़र्स आर लूज टू हिम, इनको अगर हमने काउंटेबल बनाना है तो हम इस तरह के वर्ड यूज़ करेंगे, मसलन अ पेयर ऑफ, टू पेयर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7 है, ये देखें वेट, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस और अमाउंट के अबाउट है। तो ये जो होते हैं ये डियर स्टूडेंट बेसिकली सिंगुलर हैं, लेकिन कुछ ये एग्जांपल जैसे आप देखें कि ये बेसिकली सिंगुलर हैं, ठीक है, ये प्लूरल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस में कंज्यूम, स्पेंड और ट्रैवल, ये अगर सिचुएशंस इनके साथ आ जाएं, अगर देखो 50 मिनट्स इज़ अ लॉन्ग स्पेंड, लेकिन अगर ये आ जाए कि टाइम को स्पेंड किया गया, 50 मिनट्स वर स्पेंड इन द ग्राउंड, ठीक है, ये अगर ये कंज्यूम, स्पेंड, ट्रैवल ये सिचुएशंस हैं तो ये प्लूरल हैं, अदरवाइज़ ये जो है वो सिंगुलर हैं, ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रूल डिस्कस कर रहे हैं, रूल नंबर 8। ये जो है एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली प्लूरल होते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड आप देख लें, इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, एक्टिव, ब्लाइंड, पुअर, रिच, स्मार्ट, ठीक है, इन और ये आगे सारे जितने वर्ड्स हैं वो आप पढ़ लें। ये जो हैं ये प्लूरल होते हैं, मसलन कि ये जो दी पुअर आर इंजॉयड दी पार्टी, यहाँ पे हमने पुअर्स एस नहीं लगाया, ये जो दी लग गया पुअर लग गया वो उनके पूरे ग्रुप और पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मकसद ये था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें रूल नंबर 9, इट्स अबाउट द जेरेंट एंड इन्फिनेटिव, ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं, जेरेंट के साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है और जो इन्फिनेटिव होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर आता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जेरेंट वो होते हैं जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनटी आती है, और इन्फिनेटिव होते हैं जब फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि स्विमिंग इज़ अ नाइस गेम, तो ये स्विम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, तो दिस इज़ द जेरेंट, तो इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें स्विम के साथ से पहले टू आया है, तो वो इन्फिनेटिव की एग्जांपल है, ठीक है। टू स्विम इज़ अ नाइस गेम, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर दो गेम्स इकट्ठी आती हैं तो साथ हम प्लूरल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 10 है, इसको देखें कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अबाउट है, और इसको हमने थोड़ा सा एक ना ट्रिक के साथ याद करना है, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ वर्ड है ना, फर्स्ट रो जो है, मसलन सम, एनी, नो, वन और मेजॉरिटी, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने इस तरह से याद करना है कि वर्ड बनाना है सैनम, सैनम के साथ हमने इसको याद करना है। एस का मतलब सम, एनी रिप्रेजेंट दी ए, नो है फिर, और ऑल और मेजॉरिटी से हमें याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो फैमिली रूल है, उसको भी हमने याद करना है, फ्यू, बॉस, ट्रैवल और मैनी, तो वो भी सिंगुलर होता है। नेक्स्ट जो है उसका हमने ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में वर्ड किया हुआ है, उस वर्ड के हिंट से हम इसको याद कर सकते हैं, तो वो भी सिंगुलर है, ठीक है। ईच, आई, एवरी, आइदर, नाइदर और वन, इनो, ये वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक। ये वर्ड जो है इसमें यूज़ होंगे, और ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जो कि आपने याद करने हैं, और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे ये देखें एक एग्जांपल इसमें आई हुई है सबसे लास्ट में कि ईच बॉय एंड एवरी मैन इज़ वर्किंग हार्ड, तो इसमें
इसको सिंगुलर करने का लॉजिक एक ये भी है कि ईच बॉय एंड एवरी मैन जो है वो सारे ये जो हार्ड वर्किंग है ना उनकी सेपरेट सेपरेट हार्ड वर्किंग है ना, तो ये इकट्ठी नहीं है, तो इसलिए भी इसको सिंगुलर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये थोड़ी सी एक और डिस्क्रिप्शन थी जो कि मैंने ऐड की थी कि दी नंबर ऑफ़, आपको पता है सिंगुलर हैं और दी आप नंबर ऑफ़ जो है वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। इसमें ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है कि ये जो मोस्ट ऑफ, रेस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, हाफ ऑफ, फ्रिक्शन ऑफ और 2/3 है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट तो जो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ द इशू इज़ पजलिंग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट। ये डिस्क्रिप्शन अगर आप में से किसी को याद हो जाए तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ देना। इसका लॉजिक कुछ इस तरह से है कि अगर अथॉरिटी टाइप वर्ड्स के साथ मेजॉरिटी आता है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर इशू मेजॉरिटी ऑफ द इशू, इसका मतलब कि ये भी थोड़ा सा ना प्लूरल या इस तरह से फॉर्म बन रही है तो इसके साथ भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ दी जो पीपल है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ इस तरह से है कि अगर ये मेजॉरिटी के साथ आएगा तो इसमें वर्ब जो है वो साथ प्लूरल यूज़ होना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 12 है, ये कुछ वर्ड्स हैं और ये ना पेयर ऑफ वर्ड समझ लें। इसमें एक चीज़ ये है, इसमें जब आएगा, अच्छा ये पेयर ऑफ हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स टाइप वर्ड हैं, तो जब ये दो के दरमियान में, दो सब्जेक्ट के दरमियान में ये वर्ड आएंगे और तब जो दो सब्जेक्ट होंगे ना उसमें से हमने ये वर्ड बीच में आएंगे और दो सब्जेक्ट होंगे, तब हमने वर्ब सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, आइदर और यूज़ हो गया, बाकी भी अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। अब माई टीचर सब्जेक्ट 1 है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट सेकंड है, तो हमने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। जैसे पता रूल सेकंड हमने पढ़ा था, उधर जो वर्ड आएंगे दो, वो वर्ड्स हमने पर्टिकुलरली याद करने हैं। वो जब दो सब्जेक्ट के दरमियान में आ जाएंगे तो तब सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड आपने याद करना है और ये जब दो सब्जेक्ट के दरमियान में आ जाएगा तो तब अपने सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, ये रूल 12 है। नेक्स्ट इसको देखें कि माई HOD एंड प्रोफेसर, तो ये एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। इन चीज़ों को भी हमने डायग्नोस करके फिर सब वर्ब लगाना है, तो ये इज़ है। अगर ये दो डिटर्मिनर्स और अलग अलग यूज़ हुए, माई HOD एंड माई प्रोफेसर डिलीवरिंग द लेक्चर, तो इट मीन्स HOD इज़ एन अदर पर्सन एंड प्रोफेसर इज़ एन अदर पर्सन, सो इट्स अबाउट द 2 पर्सन, और तब हमने इसका प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रूल है वो रिलेटिव प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग है और इसमें हैं जैसे हु है, दैट है, विच है। तो इसमें हमने ये देखना है कि कौन सा ना आएगा, वर्ब्स आएंगे इसमें। तो अच्छा ये देखें, थोड़ी सी एक इसमें इंस्ट्रक्शन है, हु रेफर्स बैक क्लोज टू द नाउन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ड आना था, ये थोड़ा सा मिस हो गया है। देखें ये है एक सेंटेंस, इट इज़ आई हु इन नीड, 3 वर्ब्स हैं। तो ये जो ये देखा, जैसे मैंने लिखा था ना, हु रेफर बैक क्लोज टू द नाउन, तो हु जो है वो उस नाउन को रेफ़र करेगा जो कि उसकी बैक पे उसके सबसे क्लोज होगा। ठीक है, बैक साइड पे। अब वो जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इन तीनों वर्ड्स में से कोई वर्ब लगाना है, तो आई के लिए सूटेबल एम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ही इज़ वन ऑफ देम हु आर एफिशिएंट, तो हु जो है वो रेफर्स बैक करता है, तो फिर जो देम है ना उसके अकॉर्डिंग आर आता है। ही इज़ ओनली वन ऑफ दी हु इज़ एफिशिएंट, तो ये जो देम था ना, इट इज़ दी कलेक्टिवली। ठीक है, कलेक्टिवली पर नाउन और ये जमा को जो है वो करता है, रेफर करता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो हु है ना, ओनली वन ऑफ दी, इट इज़ रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन। ठीक है, तो सो अकॉर्डिंगली इज आएगा।
अच्छा जी, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और है, रूल है 14 है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी वो पेयर ऑफ वर्ड्स टाइप वर्ड्स हैं। तो इनको जब हमने यूज़ करना है तो इनको यूज़ करने में ना दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। या तो हम हैड लगा लें और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लें, ठीक है। या फिर हम वर और हैड बीन में से कोई एक चीज़ लगा के और उसके बाद हम जो भी नाउन आना है, एडजेक्टिव आना है, जो भी आना है, फिर वो यूज़ कर लें। नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी सर। ये रूल नंबर 14 है, ये भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इसको अब आप अगर ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं, किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, तो ये जैसे नो सोनर हैड या डिड में से हमें कोई एक चीज़ लगानी है। नो सोनर हैड लगा लें या डिड लगा लें। आई केम देन इट स्टार्टेड रेनिंगली, ठीक है। नो सूनर और देन, ये दो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने भी इस अकॉर्डिंगली लगाना होता है कि या हम हैड लगाएं या हम इसमें डिड लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कुछ अनरियल सिचुएशंस के अबाउट है। अनरियल 15 रूल नंबर, और ये लास्ट है। अनरियल सिचुएशन मसलन इफ़ ओनली वुड दैट आई विश एज इफ़, हर दो इस तरह के वर्ड्स। इसमें दो हमारे पास चीज़ें होती हैं, या तो हम हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ लगा लें, ठीक है। या जैसे हमने इसको यूज़ किया है आई विश के साथ, आई विश आई हैड प्रमोटेड एजुकेशन, हैड लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। तो या फिर हम वर और हैड बीन में से एक चीज़ यूज़ कर लें एज अ वर्ब, और बाद में जो नाउन आना है या जो एडजेक्टिव्स आने हैं वो लगा लें। जैसे यहाँ पे नीचे नाउन आया हुआ है, एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये वुड दैट को लेके हम ये यूज़ कर रहे हैं, वुड दैट ही वर पनिश्ड, मतलब उन्होंने हैड बीन को यूज़ नहीं किया, उन्होंने वर्ब को यूज़ किया है, ठीक है। समझ आइए। तो ये जो है रूल नंबर 15, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इफ़ ओनली, वुड दैट, आई विश, एज, इफ़ और आई एज, तो ये 5 वर्ड्स जो हैं ये रूल उनमें ही अप्लाई होना है। हर ग्रुप ऑफ वर्ड को आपने याद करना है और फिर उनके साथ जो भी ये याद करना है कि किस ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ कौन से वर्ब्स आते हैं, किसके साथ कौन से आते हैं। तो ये आप नज़र देखें और फिर आपको नहीं थोड़ा टाइम लगा के इसको याद करें, एंड ताकि आपके अच्छी अटैम्प्ट हो पेपर की और टेस्ट वगैरह की, ठीक है। तो वो लोग जो कि देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई और फर्दर चीज़ चाहिए हो, इंस्ट्रक्शन चाहिए हो, तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।